हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, सात्विक भोजन करते हैं और मन में किसी के लिए द्वेष नहीं रखते। फिर भी हमारे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों? क्यों अच्छे लोगों के हिस्से में ही संघर्ष आता है? अगर आप भी इस सवाल से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम समझेंगे कि आखिर धर्म और कर्म का गणित क्या है और क्यों कभी कभी सबसे पुण्यात्मा लोगों को भी जीवन में सबसे बड़े दुख सहने पड़ते हैं। अक्सर हमें लगता है कि मैं तो अच्छा हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? लेकिन सच ये है कि ईश्वर हमारी परीक्षा हमारी सहन शक्ति के अनुसार लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, प्रकृति का नियम बहुत निष्पक्ष है। यहाँ हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है, फिर चाहे वो साधारण इंसान हो या स्वयं ईश्वर के अवतार। इस बात को समझने के लिए हमें इतिहास के सबसे बड़े ज्ञानी और शक्तिशाली योद्धा की ओर देखना होगा। आइए बात करते हैं महाभारत के भीष्म पितामह की। कौन थे भीष्म? वे कोई साधारण मानव नहीं थे, वे स्वयं गंगा पुत्र थे। उनकी माता साक्षात गंगा थीं, जो तीनों लोकों में पवित्र मानी जाती हैं। भीष्म स्वयं 8 वसुओं देवताओं में से एक थे। वे इतने ज्ञानी थे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उनके चरणों में बैठकर ज्ञान लेते थे। लेकिन जरा सोचिए, जो व्यक्ति इतना महान हो, जिसकी मां स्वयं एक देवी हो, उसे जीवन में कैसा सुख मिलना चाहिए? सबसे उत्तम, सबसे भव्य। लेकिन सच क्या था? भीष्म पितामह का पूरा जीवन संघर्षों और दुखों से भरा रहा। जीवन भर उन्हें अपने पिता के वियोग और सौतेली मां के तानों को सहना पड़ा। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत लिया, जो उनके लिए अग्नि परीक्षा जैसा था। उन्होंने अपने सामने ही जब महाभारत के युद्ध के बाद माता गंगा अपने पुत्र की इस पीड़ा को देखती थी, तो उनका हृदय भी रो पड़ता था। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे कान्हा, मेरा पुत्र इतना ज्ञानी, इतना धर्मात्मा और इतना शक्तिशाली था, फिर उसे बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा? तब श्री कृष्ण ने माता गंगा को एक बहुत बड़ा सत्य बताया। उन्होंने कहा, हे देवी, आपके पुत्र ने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया। ये सत्य है, लेकिन कर्मों का चक्र केवल एक जन्म तक सीमित नहीं होता। अपने पिछले जन्म में इस देवव्रत ने एक सर्प को कांटों से दूर फेंका था। उस सर्प को कांटों में तड़पाने और फेंकने के कर्म के कारण ही आज इसे बाणों की शैया पर सोना पड़ रहा है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि कर्म का नियम बहुत सूक्ष्म है। हम इस जन्म के अच्छे कर्मों का हिसाब तो रखते हैं, लेकिन पिछले जन्मों के संचित कर्म का हिसाब प्रकृति के पास होता है। भीष्म पितामह जैसे महापुरुष को भी अपने एक छोटे से कर्म का फल भुगतना पड़ा था, तो फिर हम तो साधारण मनुष्य हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, तो फिर पूजा पाठ करने का, अच्छे कर्म करने का फायदा ही क्या है, अगर कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा? बहुत सुंदर प्रश्न है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपके ऊपर किसी बैंक का पुराना भारी कर्ज है। जब आप अच्छे कर्म करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो आप अपनी तरफ से जमा पूंजी बढ़ा रहे होते हैं। जब जीवन में कोई बड़ा दुख आने वाला होता है, तो ईश्वर उसे या तो छोटा कर देते हैं या आपको उस दुख को सहने की असीम शक्ति प्रदान करते हैं। आप पर जो बाणों की शैया आने वाली थी, वो ईश्वर की कृपा से फूलों में बदल जाती है, या आपका मन इतना मजबूत हो जाता है कि आप उस पीड़ा से विचलित नहीं होते। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में दुख नहीं आएंगे। भक्ति का अर्थ ये है कि तूफानों में भी आपकी नाव डगमगाएगी नहीं। ईश्वर आपको परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत देंगे। जो लोग ईश्वर को मानते हैं, उनके दुख उनकी आध्यात्मिक उन्नति का कारण बन जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब आप अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो आप फल की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। अगर आज आपके जीवन में तकलीफें हैं, तो उन्हें ईश्वर की सजा मत मानिए, उन्हें अपनी तपस्या मानिए। हो सकता है कि ईश्वर आपको किसी बड़ी विपत्ति से बचा रहे हों, या आपको अंदर से इतना मजबूत बना रहे हों कि आने वाला समय आपका हो। याद रखिए, जो हीरा होता है, उसे चमकाने के लिए बहुत तराशा जाता है, उस पर हथौड़े की चोटें मारी जाती हैं। उसी प्रकार ईश्वर आपको तराश कर एक बेहतरीन इंसान बना रहे हैं। आपकी परीक्षा इसलिए हो रही है क्योंकि आप में उस परीक्षा को पार करने की क्षमता है। ईश्वर केवल अपने सबसे मजबूत सैनिकों को ही सबसे कठिन युद्ध में उतारते हैं। इसलिए निराश मत होइए, अपने मन को साफ रखिए, अपनी अच्छाई को मत छोड़िए। आपके अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज का संघर्ष कल की सफलता की नींव बनेगा। जब भी कोई तकलीफ आए, मुस्कुरा कर कहें, ये भी कर्मों का हिसाब है जो चुकता हो रहा है। इसके बाद मेरे जीवन में सिर्फ उजाला होगा। अगर आपको इस वीडियो से प्रेरणा मिली हो, तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इस समय उम्मीद और प्रेरणा की जरूरत है। कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब